अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सब जो है ना हाउस वाइफ्स के लिए स्पेशली मैंने ये टॉपिक जो है ना वो बनाया है, तो उनको बहुत पसंद आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे इस टॉपिक से जो है ना वो हाउस वाइफ्स जो है ना वो उनको बहुत कुछ जो है ना वो सीखने को मिलेगा, बहुत सी उनकी लाइफ में जो है ना वो चेंजेस आने वाली हैं। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और सब ने जो है ना वो ब्रेकफास्ट कर लिया था, नाश्ते सबके कंप्लीट हो चुके थे। तो मेरी हेल्पर जो है ना वो आज फिर से नहीं आई थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से जो है ना वो क्लीनिंग कर ली जाए। तो मैंने ना सबसे पहले मैंने कहा चलो बर्तन वॉश कर लिए जाए। तो ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया है, तो सब में जितने बर्तन यूज़ होने थे वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही थी। आज मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज सारा दिन मैंने क्या क्या काम किए, सब चीज़ें शेयर करेंगे, साथ साथ अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। तो जी आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो है ना वो 30-40 साल की ख़वातीन जो हैं वो ख़ुद को कैसे पुरकशिश और जवान रखें। तो कैसे जो है ना वो अपने आप को यंग रख सकती हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि यंग रखना, अपने आप को जवान रखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं वो जो अपनी एज से जो है ना वो ज़्यादा रखती जो है ना वो लगती हैं। तो ये वाक़ई में जो है ना है कि एज से ज़्यादा लग जाती हैं। बाज़ औक़ात लोगों की फ़िज़ीक ऐसी होती है कि वो अपनी एज से ज़्यादा लगते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोगों की फ़िज़ीक इस कदर कमज़ोर होते हैं ना कि उनके वक्त से पहले ही बॉडी पे झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती है उनकी वीकनेस की वजह से। और वो बेचारे जो है ना अपनी बॉडी शेप से ज़्यादा जो है ना वो इतनी उनकी एज नहीं होती जितने ज़्यादा एजड वो लग रहे होते हैं। और स्पेशली जो है ना जिनके वेट बड़ी जल्दी गेन होते हैं ना, उनका जो प्रॉब्लम होता है कि उनकी एज जो है ना वक्त से ज़्यादा पहले ही जो है ना वो ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है। तो जी सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है ना हम डिस्कस करूँगी आपके साथ। आपने क्या करना है, अपनी डाइट का जो है ना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितना आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे ना, ट्रस्ट मी के उतनी ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। देखिए हर इंसान का ये होता है कि जिस इंसान की सेहत अच्छी नहीं है तो उस बेचारे की ज़िंदगी में ना कोई मसला, डेली रूटीन में ना प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में जो है ना वो क्रिएट होती ही रहती हैं। कभी कोई जॉइंट्स का इशू है, कभी जी सर में दर्द है, मतलब कि सेहत ख़राब होना। तो आप कोशिश किया करें अपनी ना एक रूटीन सेट कर लें, अपनी डाइट जो है ना उसको अच्छा जो है ना वो रखने की कोशिश करें। जैसे देखें कि अब हम जो है ना नॉर्मली रूटीन में शवारमास खाते रहेंगे, पिज़्ज़ा खाते रहेंगे, बर्गर्स जो है ना वो खाते रहेंगे, इस तरीके की चीज़ों का इंटेक हम ज़्यादा लेंगे। और जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारे घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स लगा लें या फिर जो है ना वो वेजीज़ लगा लें। जैसे गर्मी का मौसम है उसमें क्यूकम्बर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और फिर ग्रीन वेजीज़ जो है ना वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। और जो है ना खीरा, प्याज, मूली, गाजर, इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो यूज़ करनी चाहिए। वैसे गाजर जो है ना वो तो आउट ऑफ सीज़न हो गई अब तो। ये बाकी चीज़ें आजकल जो है ना वो तर जिसको बोलते हैं ना, खीरा खीरा एक ग्रीन शेप में होता है ना, उसका लाइट पिस्ताशियोस कलर होता है। तो उस कलर की होती है और काफ़ी मतलब टॉल होती है, लंबी होती है। तो वो भी सैलेड के अंदर यूज़ कर सकते हैं आप। तो सैलेड का ना जब आप अपनी डाइट सही कर लेंगी ना, यकीन करें कि आपका वेट भी जो है ना वो दिनों में कम हो जाएगा। और ये है कि आपको ना आपके जिस्म के अंदर जितनी भी बीमारियां, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आप जब एक इंसान अपनी डाइट को अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर लेता है ना और वो चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाता है जो उसकी बॉडी के लिए अच्छी हैं, और जो चीज़ें उसकी बॉडी के लिए नहीं अच्छी उनको जो है ना वो छोड़ देता है, लीव कर देता है। तो देखिएगा ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा चेंजेस आएंगी ना, आप खुद जो है ना उससे हैरान हो जाएंगी। और आप खुद मुझे जो है ना मैसेज ज़रूर करेंगी कि आप ही आपकी जो है आपने जो जो टिप्स हमारे साथ शेयर की हैं ना, मैंने उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश की तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गई, मेरी सेहत जो है ना बड़ी इंप्रूव हो गई है। तो आप जो है ना डाइट एक ऐसी चीज़ होती है जो करने से एक मैं देखियो एक अंडरस्टूड सी बात है, एक ह्यूमन बींग्स हैं जैसे हम जो है ना वो इंसान है। तो ये है कि हमने अपनी अच्छी बुरी अल्लाह पाक ने ना हर एक इंसान का जो है ना
जिस्म का निज़ाम, उसकी सेहत का निज़ाम, मतलब हम लगते हैं एक जैसे हैं सब हमारे, लेकिन ये है कि हमारे फ़ीचर्स जो है ना वो चेंज होते हैं। और ऐसे ही हमारे अंदर का निज़ाम भी चेंज होता है। हर एक इंसान की एक हैबिट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको फ़ुटबॉल खेलना पसंद है, तो ज़रूरी तो नहीं नेक्स्ट पर्सन को भी, दूसरे इंसान को भी फ़ुटबॉल खेलना पसंद हो। उसको क्रिकेट भी पसंद हो सकती है। तो ऐसे ही इंसान की चॉइसेस होती है। किसी को जो है ना बाहर का खाना अच्छा लगता है और किसी को घर का खाना अच्छा लगता है। लेकिन जो घर का खाना जो है ना जिनको अच्छा लगता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा काम वो करते हैं। तो चॉइसेस इंसान की जो है ना अपनी अपनी होती है। तो आपने क्या करना है, अपनी डाइट के अंदर जो है ना वो ग्रीन वेज जो है ना वो सब्जियां अपनी डाइट के अंदर लेकर आएँ। अपनी लाइफ में सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक रखें। फ्रेश जूसेस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और बाहर की जो चीज़ें हैं ना उनको अवॉइड करें। ये पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमास वगैरह, इन चीज़ों के फ्राइड आइटम्स जैसे लगा लें कि फ़्राइज़ वगैरह, इन चीज़ों को जो है ना आपने अवॉइड करना है। ट्रस्ट मी, क्या आप इन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे तो दिनों के अंदर आपका जो है ना वेट भी कम हो जाएगा और आपकी सेहत भी, जो दूसरे लोग भी आपको कहना स्टार्ट कर देंगे कि वाह, आपके अंदर कितनी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, आपने क्या ऐसा काम किया, आप तो दिनों में स्मार्ट होगी। और एक ये कि आपको जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, हड्डियों का मसला है, दर्द है, ये बाहर की फालतू चीज़ें खाने से ना एक गंदी किस्म की फ़ैट जो है ना वो जिस्म के ऊपर जो है ना चढ़ जाती है। जिस्म के ऊपर गंदी किस्म की फ़ैट जो आ जाती है, और उस फैट की वजह से हमारी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना कि हमें तरह तरह की मुश्किलों में जो है ना वो हम सफ़र करने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आज से ही बाहर के खाने को छोड़ें, अब घर के अंदर अपनी अच्छी डाइट को यूज़ करें। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप बेशक बाहर की आइटम्स को जो है ना वो यूज़ ना करें, ना खाएं। आप वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए मज़र है, वो नहीं खानी। लेकिन ये है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं ना, उसके अल्टरनेट आप अपने घर में दूसरी चीज़ें ला कर रख दें। नट्स का जो है ना आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें। अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, आपको कोई इशू ना हो, तो आपने क्या करना है, आज से ही अपने लिए नट्स मंगवा के रख लें। जैसे अब गर्मी का मौसम है ना, सर्दी में आप जितने मर्जी खा सकते हो, थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम के अंदर फॉर एग्जांपल काजू, पिस्ता, बादाम जो है ना, अच्छा ये जो होते हैं ना फूल मखाने, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनके भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदे हैं। हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जो जिन लोगों को, जिन औरतों को जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है ना, यकीन करें कि जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ इंसान की जान निकाल देता है। तो जिनका जॉइंट्स का प्रॉब्लम है ना, वो अपने इनके जो है ना नट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। देखिएगा दिनों में जब इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ और सेहत के मसले मसाइल आ जाते हैं, तो वाकई में वो वक्त से पहले जो है ना वो बूढ़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देना। लाइफ इंसान को एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो आपने अपने आप को बूढ़ा नहीं होने देना, बल्कि अपने आप को एक यंग लुक देनी है कि आप जो है ना वो जवान लगें, यंग लगें। तो आपने क्या करना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना आपने कोशिश करनी है कि डेली जो है ना आपने थोड़े से मुट्ठी भर के जो है ना वो नट्स ले लें सारे, उनका यूज़ करें। कोशिश करें कि अपनी जो है ना खजूर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खजूर जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। फिर ये है कि अंजीर का जो आप इस्तेमाल करें, मतलब जितने भी नट्स, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं ना, उनको अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है ना एक आदत बना ले कि हमने जो है ना कोई और काम करें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बीमारी है तो हम जो है ना मेडिसिन जो है ना वो लाजमी लेते हैं। हमें खाना पीना चाहे भूल जाए, लेकिन हमारा होता है कि हमने ना मेडिसिन लेनी, तो चलो कोई थोड़ी चीज़ खा लेते हैं क्योंकि मेडिसिन खानी है। तो ये सारी मेडिसिन, ये चीज़ों से भी आपकी जान छूट जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्किन केयर। आपने क्या करना है, अपनी स्किन की जो है ना वो केयर करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे इतनी कड़ी धूप है और आप जो है ना बाहर जा रही हैं बाज़ार के लिए, या फिर जो है ना कहीं काम जा रही हैं, या तो कोशिश करें कि जब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो ना, तो उस वक्त जो है ना आप बाहर ना निकलें। देखिए, आप जब बाहर निकलेंगी ना तो आपकी जो बॉडी, जो बाहर इतनी तपती हुई धूप की वजह से आपकी स्किन का भी मसला हो सकता है, आपके कलर का मसला हो सकता है। और ये है कि तपती हुई धूप जब सर में पड़ती है ना, तो सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अपनी स्किन का जो है ना ख़ास ख्याल रखें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कोशिश करें कोई ड्राई वाली क्रीम अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करें, जिसके साथ आपका फेस जो है ना वो ग्लो करे, आपका चेहरा जो है ना वो हर वक्त जो है ना जगमगाता रहे। इसी तरीके के साथ इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आप जो है ना वो अपने आप को एक यंग लुक दे सकती हैं। सबसे पहले जब हम किसी के साथ बात करते हैं ना, तो हमारा फेस, ऑब्वियसली कि हमारा
फेस सबसे पहले दूसरों के सामने आता है। तो फेस हमारा अट्रैक्टिव होगा ना, तो दूसरा बंदा देख के कहेगा वाह इसकी कितनी प्यारी लुक है और इसके देखो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है और फेस कितना फ्रेश फ्रेश लग रहा है और कितना ग्लो कर रहा है। तो आपने क्या करना है, डेली अपनी रूटीन में जो सारी मतलब बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ ना, तो मुझे बचपन से ही एक क्रीम लगाने की आदत है, मैं उसी क्रीम का यूज़ करती हूँ। तो ऐसे ही हर किसी की कोई ना कोई तो क्रीम होती ही होगी ना, तो वो उस क्रीम का यूज़ करते होंगे। तो आप भी अपनी उस क्रीम को कभी भी जो है ना वो ना छोड़ें। मैं आपको कोई भी क्रीम रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये यूज़ करें, ये यूज़ करें। हाँ, मेरे रेकमेंड करने से अगर आप वो चीज़ यूज़ करना स्टार्ट कर दें, आपके फेस को चाहे वो ना सूट जो है ना वो करे, बेशक जो है ना सूट कर भी सकती है। अगर ना सूट करें तो आप कहें कि आप ही ने मुझे ये चीज़ जो है ना वो रेकमेंड की थी, तो मेरे फेस पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो आप जो भी शुरू से क्रीम यूज़ करती आ रही हैं और बाद में आप कहती हैं कि शादी हो गई अब तो दिल ही नहीं करता, नहीं, आप अपनी रूटीन को पहले जैसा ही बना कर रखें। अपनी लाइफ में अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। देखिए, एक हाउसवाइफ होती है, वो सबके लिए जो है ना वो टाइम निकालती है दिन में। जी, बच्चों के कपड़े प्रेस करने, बच्चों के कपड़े धोने हैं, जो है ना हस्बैंड के कपड़े धोने हैं, प्रेस करने, उनके लिए खाना बनाना है, उनके कपड़े लाने हैं, स्टिच करवाने हैं, मतलब कि हर चीज़ का आप जो है ना हर किसी का ख्याल रखती हैं। लेकिन ये है कि इतनी सारी जो है ना टफ रूटीन में सारा दिन आप सबके काम भी तो करती हैं ना, तो ये कि कोशिश करें कि अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकालें। जब आप अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना शुरू कर देंगे, जब तक आपके अंदर ताकत नहीं है, पावर नहीं है, तो किस तरीके से आप काम करेंगी। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ के अंदर ना चेंजेस लाने की कोशिश करें। तो जब आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस ले आएंगी ना, यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत जो है ना वो आसान हो जाएगी। तो अपनी लाइफ में अपनी रूटीन बना लें कि आपने सुबह सवेरे जब उठना है, नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करके आपने जो है ना वॉक पे लाज़मी जाना है। जब आप वॉक पे सुबह सवेरे जाना शुरू कर देंगे ना, घास के ऊपर जो है ना नंगे पाँव आप चलेंगी, यकीन करें आपको इतनी ताज़गी महसूस होगी, इतना फ्रेश फील होगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपका ना जो है माहौल जो है ना, आपके अंदर का माहौल जो होता है, मैं डज़न्ट मैटर, बाहर का माहौल इंसान का इतना मैटर नहीं करता जब तक उसके अंदर का माहौल जो है ना वो अच्छा ना हो, अंदर का निज़ाम जो है ना वो सही ना हो। जब इंसान इंटरनली खुश होता है ना, एक्सटर्नली भी उसको हर चीज़ अच्छी ही लगती है। तो जब इंसान इंटरनली खुश नहीं है, तो एक्सटर्नली जितना मर्जी कोई जन्नत जैसा भी व्यू हो ना, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो दिली तौर पे परेशान है, या उसकी सेहत का प्रॉब्लम है, उसकी कोई दर्द है, तो उनको ना बाहर का माहौल भी अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करें कि अपने अंदर के माहौल को, अपने अंदर के माहौल को अच्छा रखें, अपने आप को तरोताज़ा रखें, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में चेंज करने की जो है ना वो आपको ज़रूरत है। तो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप भी अपने आप को जो है ना एक्टिव रखना चाहते हैं कि हम एक्टिव रहें, और जो है ना अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रही, नो डजेंट मैटर कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रही, वो कोई इशू नहीं है, आप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन ये है कि 5 वक्त की नमाज अदा करें। मैं कहती हूँ जब आप 5 वक्त की नमाज अदा करने लग जाएंगे ना, यकीन करें कि वो सारी एक्सरसाइज से सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना एक्सरसाइज जो है ना, वो एक तो ये है कि हम अल्लाह का फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ नमाज है वो पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हर किसी की जो नीयत यही होनी चाहिए कि हम अपनी ज़ात के लिए अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नमाज अदा कर रहे हैं। हम कोई एक्सरसाइज के ये दिल में नहीं रख रहे कि हम एक्सरसाइज के पर्पज़ के लिए जो अल्लाह माफ़ कर नमाज़ पढ़ें, लेकिन ये है कि 5 वक्त की जब आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, यकीन करें ज़िंदगी में मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही है, इसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती। एक तो अल्लाह पाक की नज़र में आप जो है ना वो अल्लाह पाक आपसे खुश हो जाएगा, और दूसरा ये है कि आप एक्टिव भी हो जाएंगे और तंदुरुस्त भी हो जाएंगे, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपकी नमाज भी पढ़ी जाए। फर्स्ट प्रियोरिटी हमारी नमाज ये है कि अल्लाह की हम इबादत करते हैं और अल्लाह के लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, या अपनी ज़ात के लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये प्रियोरिटी होनी चाहिए। और सेकंड फर्दर ये है कि हम जो है ना वो उसमें एक्सरसाइज भी आ जाती है बॉडी की। बहुत सी लोगों को प्रॉब्लम होती है, औरतों को प्रॉब्लम होती है कि हम टाइम कैसे निकालें, हम तो टाइम ही हमारे से मैनेज नहीं होता, बच्चे इतना डिस्टर्ब करते हैं, बच्चे तंग करते हैं, लेकिन आपने अपनी टफ रूटीन में से बाकी आप सबके लिए टाइम निकालती हैं ना सारा दिन में से, तो अपनी ज़ात के लिए क्यों नहीं, अपनी ज़ात के लिए भी जो है ना वो टाइम निकालें। तो कोशिश करें कि हेल्दी फूड जो है ना यूज़ जो है ना वो गुड फूड का ना जो आपने यूज़ करना है, अच्छे खाने का यूज़ करना है। बाहर से बिल्कुल भी मैं कहती हूँ कि खाना ना खाया करें, बाहर के खाने को अवॉइड किया करें, घर की चीज़ों को जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करें, घर के अंदर जो है ना खाने बनते हैं उनको जो है ना वो खाने यूज़ करें। कोशिश करें कि ऐसा ऑयल जो है ना वो यूज़ करें जो ज़्यादा फैट क्रिएट आपकी बॉडी के अंदर जो है ना फैट ना लेकर आए, और कोशिश करें कि अपनी खानों में जो है ना कम से कम ऑयल का यूज़ करें, तो आपको देखिएगा बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा रखना चाहती हैं, अच्छा मैं आपके लिए ना हेयर के लिए आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ,
फ्रेश एलोवेरा जो है ना वो मैं मंगवाती हूँ और फ्रेश एलोवेरा है ना उसका गूदा अंदर से निकाल लेती हूँ। अच्छा, उसका गूदा निकाल के उसको मैं जूसर के अंदर डाल के ना उसको ब्लेंड कर लेती हूँ, अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड करके उसको जो है ना वो स्टेन कर लेती हूँ। स्टेन करके जो भी उसके साथ मतलब वो ज़रात कुछ भी होता है ना वो फाजिल जो है ना ज़रात वो निकल जाते हैं। बाकी जो उसका गूदा होता है मैं क्या करती हूँ, बड़ी बोतल लेती हूँ शैम्पू की, उसमें से हाफ़ शैम्पू निकाल लेती हूँ और हाफ़ बोतल कर देती हूँ। और वो जो गूदा मैंने जो ब्लेंड मैंने किया है ना एलोवेरा, वो शैम्पू की बोतल के अंदर डाल देती हूँ। ट्रस्ट मी कि मैं वो शैम्पू यूज़ करती हूँ, बिलीव करें कि आपके अगर बाल भी नहीं है ना सर में, यकीन करें कि आपके बाल आना, आपकी रूट्स के अंदर से जड़ों से आपके बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा ये जो है ना रेमेडी है, ये टिप इतनी अच्छी है बालों के लिए कि आपके दिनों के अंदर जो है ना वो बाल ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। बस ये कि आपने उसके साथ कंटिन्यू रहना है। आपने उसको जो ये नहीं करना कि 3 दिन किया और हफ्ता किया और आप कहें कि जी हमारे तो बालों में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, हर चीज़ का ना थोड़ा सा टाइम होता है, महीना भर आप यूज़ करके देखें, देखिएगा इंशाल्लाह आपके बालों में जो है ना वो बड़ी चेंजेस आएगी और आपके बाल शाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये व्यू जो है ना, मैं बाज़ार जा रही थी तो मुझे नज़र आया कि किसी ने ना आग लगाई थी घास के ऊपर। तो इतना ये जब खौफनाक व्यू लगा ना, मैंने दिल में सोचा कि जब क़यामत का मंज़र होगा तो किस तरीके का आलम होगा। इतना मेरे दिल में खौफ आया ना इस चीज़ को देख के, कैसे आग लगी हुई है। तो मैं कहती हूँ कि आप ना कोशिश करें कि दिन में 5 वक़्त की नमाज़ ज़रूर अदा किया करें और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से कभी भी किसी को अज़ियत ना आए, कभी भी किसी को तकलीफ़ ना हो। हाँ, अगर कोई गलती करता है ना, कोई आपको बुरा कह रहा है, बुरा भला कह रहा है, अगर आप ही उसके अल्टरनेट उसको जवाब दे देते हैं, उसको बुरा भला कह देते हैं, फिर आपकी ज़ात में और उसकी ज़ात में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। कोशिश करें अगर कोई कुछ कह रहा है ना, अगर एक मरतबा किसी ने कुछ कहा उसको इग्नोर कर दें, उसको अल्लाह की ज़ात के लिए माफ़ कर दें। अगर दूसरी मरतबा भी कोई कह रहा है फिर भी माफ़, तीसरी मरतबा थोड़ा-सा आप स्टेप ज़रूर लें। हर एक इंसान को राइट है, हर एक इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। तो लेकिन ये है कि अगर कोई थोड़ी बहुत आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है ना, उसको बर्दाश्त कर दें। यकीन करें कि उसके अल्टरनेट अल्लाह पाक आपको ज़रूर किसी न किसी चीज़ से नवाज़ेगा। और हमारा ये मुसलमान है, हमारा ईमान होना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक जो है ना, किसी न किसी चीज़ से हर इंसान को जो है ना वो ज़रूर नवाज़ता है। अल्लाह पाक किसी को इतनी मुश्किल नहीं देता कि उसकी इस्तात से बाहर हो जाए, उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो इतनी ही अल्लाह पाक दूसरे बंदे को मुश्किल में डालता है जितनी उसकी बर्दाश्त है। उसकी बर्दाश्त से बाहर वाली मुश्किल अल्लाह कभी भी उसकी ज़िंदगी में नहीं डालता। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपकी ज़ात से कभी भी किसी को तकलीफ़ ना मिले। देखें, इंसान की एक छोटी सी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को हम इन बुरे कामों में ज़ाया कर दें। हमारा दुनिया में आने का मकसद ये तो नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दें। लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, लोगों की भलाई के लिए चीज़ों का, अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। लोगों की ज़ात को अज़ियत ना दें, बल्कि उनको अपनी ज़ात से पुरसुकून बनाएँ, उनको राहत दें अपनी ज़ात से, ना कि किसी को अपनी ज़ात से आप तकलीफ़ दें। जब आप दूसरे को अपनी ज़ात से तकलीफ़ देंगे ना, तो यकीन करें अल्लाह पाक की ज़ात भी नाराज़ होगी आपसे। बंदा तो नाराज़ होगा ही और अल्लाह पाक भी आपसे नाराज़ होंगे। तो हमने अल्लाह पाक को कभी भी नाराज़ नहीं करना। अपने अल्लाह को हम कभी भी नाराज़ कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, अल्लाह को हमेशा हमने खुश ही रखना है। लोग नाराज़ होते हैं ना, तो उनको भी आपने मनाने की कोशिश करनी है। कभी भी ऐसे नहीं करना कि लोगों को नाराज़ होते रहने दें। तो फर्दर जी हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो टॉपिक हमारा जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने कितनी ज़्यादा आपके साथ टिप्स दें कि हम अपनी बढ़ती हुई एज को कभी भी रोक नहीं सकते। हर नया दिन जो है ना हमारी एज जो है ना वो बढ़ाता है। तो हम कभी भी अपनी उम्र को तो रोक नहीं सकते। दिन जो है ना वो चढ़ता है, फिर जो है ना वो ढल जाता है, रात होती है, सुबह होती है, फिर रात होती है। मतलब ये निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। दिन का निकलना, सूरज का जो है ना वो निकलना और रात को जो है ना वो अंधेरा हो जाना, ये एक निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन यह है कि हम अपनी बढ़ती हुई एज को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने बढ़ते हुए वेट को, अपने बढ़ते हुए मतलब अपनी बीमारियों को, अपने मसले मसाइल को हम ज़रूर रोक सकते हैं। वो हमारी अपनी एक स्ट्रगल है कि हम किस तरीके से अपनी बढ़ती हुई एज को जो है ना वो अपनी बढ़ती एज को नहीं रोक सकते। मसला ये है कि बढ़ती जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है और हमारे फीचर्स जो है ना वो चेंज होते जा रहे हैं। हमारे जो है ना चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, वेट ओवर वेट जो है ना वो हमारा ओवर वेट हो गए हैं, या फिर जो है ना हमारे अंदर बीमारियां आ गई। उन बीमारियों को भी हम दूर कर सकते हैं। ओवरवेट जो अगर हो गए हैं तो वेट अपना रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब कोशिशें कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में चेंजेस आए। अपने बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अपने फेस को, मुरझाए हुए फेस को भी हम बड़ा ग्लोइंग फेस जो है ना वो बना सकते हैं। बड़ा अट्रैक्टिव फेस जो है ना वो हम बना सकते हैं। तो
तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे अपने हाथ में ही होती हैं। तो हाउसवाइफ्स के लिए मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़ात के लिए ज़रूर टाइम निकालें। जब आप अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना शुरू कर देंगी ना, जब आप खुद एक्टिव हो जाएँगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यकीन करें कि सारा दिन भी आप काम करती रहेंगी तो थकेंगी नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी डाइट बहुत अच्छी कर ली, अपनी हेल्थ का ख्याल करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल करना शुरू कर देंगे, आपके पुराने से पुराने कपड़े भी आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हुई ना जो अच्छी बात कि आपकी हर चीज़ वो आपके यूज़ में आ जाएगी, और जो है ना पहले की तरह आप यंग लगना स्टार्ट हो जाएंगी, फेस ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, और जो है ना आप ओवर वेट हुए थे, आपका वेट जो है ना वो कम हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स जो है ना आपने ज़रूर इनको फॉलो करना है। तो अगर आज का मेरा टॉपिक, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। तो मुझे यहाँ पर दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।